गोरी कबीर की रसोई से खुशबू आ रही थी। मामा आज बताएं जल्दी, क्या बच्चे के लिए ऑमलेट बना रहा हूँ, एक बार खाओगे तो पंख चाहते रह जाओगे। मामा मुझे एक गिलास पानी दे दे, सुखदान भी जाकर खा लूँगा। जानू चिड़िया पानी देते हुए अपना मुंह दूसरी ओर करता है, क्योंकि अपने बेटे से वह आंसू छुपा रहे थे। मामा ये गोरी आंटी के घर से फेसबुक किस चीज की आ रही है, कुछ भी वाले लकड़ी लगाई होगी गोरी ने, मगर मुझे तो मामा खुशबू किसी स्वादिष्ट चीज की आ रही है होगी। कुकू मुझे क्या पता, हमको अपना सुख दाना पानी में मिलाकर खाता है और अपने घर से बाहर निकाल कर बैठ जाता है। जब से इसका पति मारा हुआ था उसका गुजर घर का बहुत खराब हो चुका था, कभी सूखी रोटी तो कभी सुख दाना खाना पड़ता था, यही उनका भोजन था। जग्गू बेटा अभी ऑमलेट खा लो, ऑमलेट बाहर जाकर खाऊंगा। ठीक है कुकू, फिर डी नाम है, किसी को हमने बहुत मुश्किल से बनाया है। फिर जग्गू बाहर कुकू के पास जाता है। क्या कुकू ये कभी तुमने सीखा है? नहीं, इस ऑमलेट में तो चीज़ है, बहुत खुशबू आ रही है, मुंह में जाते ही भूल जाता है। ये सुनकर को क्योंकि माँ बाहर आता है घर से ऐसा भोजन लाकर मेरे बेटे के सामने, जो अपने घर जाकर खाऊं, मैं तो खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, बैठने दो माँ, मुझे देखते खाते हुए बड़ा मजा आ रहा है। जाते हो कि मैं एक लगाओ, पीछे से 5 तो लगा कर दिखाओ, मेरी बेटी को पंख तोड़ दूंगा मेरा। जागो जहाँ बैठकर खाए, तुम्हें उससे क्या मतलब, आप तो जानते ही हो कि कुकू के पापा आप इस दुनिया में नहीं रहे, उज्जैन के पापा नहीं होते, उन्हें इस चीज को खाने के नहीं मिलते। जागो से कह मेरे बेटे का दिल ना दुखाए। जैसे कोको कोला बाबा जी को लोगों के साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। मामा मैं कौन सा मांग रही हूँ आपसे चीज, परेशान ना हुआ करें। क्या हुआ गोरी, आप चिड़िया से क्यों उधर उलझ रहे थे? यहाँ से बुलाकर बहुत अच्छा लगता है, उसे महाराना करो, वह बहुत कमजोर है, किसी दिन मर ना जाए। कमजोर क्यों ना हो, खाती क्या है सूखी लाल लकड़ी। एक दिन गोरी कभी की सहेली स्वीटी मिलने हमारे पास में, टूटा हुआ घोंसला किसका है? एक गरीब चिड़िया रहती है वहाँ, इसकी वजह से तुम्हारे घर की रौनक खराब हो रही है। तुम्हें जग्गू की शादी भी तो करनी है, तुम्हारे घर को रौनक नहीं आ रहा है, इसे भगाओ जल्दी से। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। स्वीटी आने दो, तुम्हारी आज भाई कालू को चिड़िया को भगा देंगे और उसके घर में आग लगा देंगे। आज ना लगाना, ये घर मुझे दे देना, मैं अपनी बहन को दूध दे दूंगी, वह भी बहुत गरीब है। फिर शाम हो जाती है, कालू कौवा अपने घर आ जाता है। क्या तुम्हें यह नहीं लगता है गरीब चीज चिड़िया को हमारे मोहल्ले से गरीब समझता है? गोरी लगता तो है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं, करना क्या है? चिड़िया को यहाँ से भगा देते हैं, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को बता देता हूँ। काते में चिड़िया के घर जाता है और दरवाजा को खटखटा करता है। कालू भैया बताए क्या हुआ आपको? चिड़िया आप बहुत रह लिया, आप इसे यहाँ भगाना होगा, तुम्हें कुछ दिन बाद हमने जग्गू को शादी करने वाले हैं, मैं नहीं चाहता जंगल के सारे पक्षी मुझे गरीब पक्षी कहे। कालू भैया मैं कहाँ जाऊंगी, छोटे से बच्चे लेकर बिट्टू तोता कबूतर भी शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। क्या मेरा घर टूटा हुआ है तो
इस मोहल्ले में रहना का हक नहीं है। बात तो ठीक है पक्षी, लेकिन तुम्हारा घर जो भी आता जाता है वह देखकर हंसना है। तुम इस मोहल्ले चाहती हो तो घर को मदद कर लो। हाँ मगर घर नया लगना चाहिए मुझे, हम सब तुम्हें यहाँ रहने देंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और वहाँ के सारे पक्षी जाने लगता है। अंदर जाकर अपने रानू सिंह अपने बेटे से कहती है, कुलहरा कहाँ है? आज ही हमें इस घर को नया करना होगा। मामा मैं भी आपकी मदद करूँगा। वह दोनों माँ बेटियाँ जंगल से लग रही है काटने चले जाते हैं। लकड़ियाँ काट रहे थे, कुकू को एक खोखला पेड़ मिलता है। उसे खोखले पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, वह पेड़ गिरता है तो उसमें से ढेर सारा सोना चांदी आता है। ये देखकर बहुत खुश होते हैं सभी लोग। ऊपर वाले ने हमारी भी सुन ले, अब मैं भी चीज़ ऑमलेट खाऊंगा। फिर वह रानू चिड़िया उसका कुछ दिन में राना चीनी अपने घर को नया घर में बदल देता है। ऐसे रनाचू उसकी माँ गरीब से अमीर हो जाता। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल